ओम शांति। 24 दिसंबर 2025 गीत चला है ओम नमः शिवाय। ओम अर्थात मैं आत्मा इसको नमन करती हूँ। बिंदी को तो नमन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि बिंदी इतनी सूक्ष्म है, उनको देखा ही नहीं जा सकता, तो नमन क्या करोगे। तो भक्ति मार्ग में कहा है ओम नमः शिवाय, लेकिन ज्ञान मार्ग में जब तुम पूर्ण आत्मा बने फिर नमन करने के लिए कौन चाहिए। वो भी क्या कहता है तुम्हारे लिए, रूहानी बाप रूहानी बच्चों क्या करते हैं, नमन करते हैं। तो तुम भी नमन कब करते हो, जब तुम संपूर्ण ओम अर्थात अहम मैं आत्मा आत्मिक स्वरूप में टिक जाते हो। और तुमको पूरा वर्षा चाहिए, किससे, शिवाय से, वो बिंदी से नहीं। बिंदी का कोई आधार है, उसको क्या कहेंगे, ओम नमः शिवाय। रूहानी बाप जिसकी महिमा सुनी वह बैठ बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। यह पाठशाला है ना, तुम सब यहाँ पाठ पढ़ रहे हो टीचर से। यह है सुप्रीम टीचर, जिसको परम पिता भी कहा जाता है। परम पिता रूहानी बाप को ही कहा जाता है। पूरे विश्व की आत्माओं का पिता वो परम पिता, वो बिंदी क्या है, रूहानी बाप। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे, तुम कहेंगे हम पारलौकिक बाप के पास बैठे हैं। कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बनाते हैं। बैठे कौन है, कोई मेहमान बनाते हैं। जी हाँ, जो परमानेंट समर्मित हैं वो बैठे हैं, कोई मेहमान बनाते हैं, तो मेहमान नवाजी होती है। तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं वर्षा लेने के लिए, हम मेहमान नवाजी करने नहीं आए। क्या मेहमान बन के कौन आता है, बाप क्या करता है तुम्हारी, है खातरी करते हैं, मेहमान बनकर आते हैं ना। क्या कहा, वर्षा लेने के लिए किस लिए बैठे हो तुम, मेहमान बन के नहीं आए हो। वो कहते हैं नई दुनिया की शुरुआत तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते हैं। इस समय दुनिया में सब कहते हैं दुनिया में शांति हो। कौन सी दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में चारों तरफ अशांति है। तो यह तो विचारों को पता नहीं कि शांति क्या वस्तु है। वस्तु है, कहाँ ढूंढते हैं उस वस्तु को, बाहर ढूंढते हैं कहाँ, तुम्हारे गले का हार। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, बाप ही शांति स्थापन करने वाला है। अगर बाप नहीं है तो अशांति बढ़ेगी, अगर बाप है तो शांति की स्थापना होगी। निराकारी दुनिया में तो शांति ही है। क्या, जो निराकारी दुनिया है, जो निराकारी स्टेज में टिकते हैं, उनको मांगने की दरकार नहीं। यहाँ चिल्लाते हैं कि दुनिया में शांति कैसे हो। अब नई दुनिया सतयुग में तो शांति थी, क्योंकि एक धर्म था। अशांति का कारण स्वभाव कब टकराते हैं, जब और धर्म के हो तो फिर आपस में स्वभाव संस्कार टकराते हैं। नई दुनिया को कहते हैं पैराडाइज, देवताओं की दुनिया। शास्त्रों में जहां तहां अशांति की बातें लिख दी हैं। दिखाते हैं द्वापर में कंस था, फिर हिरण्यकश्यप को सतयुग में दिखाते हैं। त्रेता में रावण का हंगामा, सब जगह अशांति दिखा दी है। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, सब जगह क्या है ये सब। सतयुग में क्या है, अशांति है। क्यों दिखा दिया है,
देवताओं ने शांति की स्थापना की, लेकिन वहां हिरण्यकश्यप था, ऐसा नहीं कि नहीं था। लेकिन देवताओं को कोई फर्क पड़ता था? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यादगार कहाँ के हैं? सब संगम युग के हैं। मनुष्य बेचारे कितना घोर अंधियारे में है, पुकारते भी हैं बेहद के बाप को। जब गॉड फादर आए तब ही आकर शांति स्थापन करे। इंतजार करो। कब तक? जब गॉड फादर आए तब तक शांति नहीं हो सकती। दिन प्रतिदिन अशांति क्या होगी? बढ़ती जाएगी। गॉड को बेचारे जानते ही नहीं। जब जानते नहीं तो अशांति बढ़ेगी या कम होगी? शांति होती ही है नई दुनिया में, क्योंकि गॉड कहाँ आता है? जहां गॉड आता है वहां शांति, जहां गॉड नहीं है वहां अशांति। पुरानी दुनिया में होती नहीं। नई दुनिया स्थापन करने वाला तो बाप ही है। उनको ही बुलाते हैं, आकर पीस स्थापन करो। नई दुनिया स्थापन करने वाला तो बाप ही है। उनको ही बुलाते हैं, आकर पीस स्थापन करो। आर्य समाजी भी गाते हैं शांति देवा। बाप कहते हैं पहले है पवित्रता। अभी तुम पवित्र बन रहे हो। वहां पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ वेल्थ सब है। धन विगर तो मनुष्य उदास हो जाते हैं। कौन? तो ये साधु सन्यासी उदास होते हैं या आनंद लेते हैं? मनुष्यों को क्या चाहिए? मनुष्य धन बिना उदास हो जाते हैं। यहां तुम आते हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने के लिए। यह विश्व के मालिक थे ना, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। परंतु वह दिमाग सबका नंबरवार है। कैसा दिमाग चाहिए? विश्व का मालिक बनने के लिए दिमाग भी कैसे चाहिए? वो भी सब क्या है? नंबरवार। बाबा ने कहा था जब प्रभात फेरी निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ। कितने बजे निकालते हैं प्रभात फेरी? 4 बजे। ठीक है। मुरली में कितने बजे निकालते हैं? जी, ऐसे तो ज्यादातर दुनिया सोई रहती है। आजकल तो फिर भक्त बेचारे मालूम है उठ के निकालेंगे तो मतलब क्या रहा। ऐसे बाबा ने प्रभात का बताया, सिमरन कर भी ना सके। कितने बजे का टाइम दिया? 2-2:30 बजे का। तो जब प्रभात फेरी निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर उठाओ। इसलिए अब क्या है? सवेरा आ रहा है, इसलिए लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर उठाओ। ऐसी युक्ति रचो। अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। इस समय अर्जुन तमो प्रधान से रजो तक गए हैं क्या? अगर तमो प्रधान नहीं है तो फिर दुनिया कहाँ पे है? मन बुद्धि में। वही कीचड़ पट्टी लगी हुई है, वही खिंचाव तामसी है। लेकिन अभी बच्चों की कहाँ पहुंच गए? बच्चे तमो से रजो में पहुंच गए हैं। अभी सतो प्रधान तक जाना है। ऐसे नहीं कि एकदम तामसी दुनिया में हो, हाहाकार मची हुई है, लेकिन ऊपर उठे हो। जाना कहां तक है? सतो से होते हुए सतो प्रधान तक जाना है। वह ताकत अभी नहीं है, याद में रहते नहीं है। योग बल की बहुत कमी है। फट से सतो प्रधान नहीं बन सकते। इसलिए जितना अभ्यास बढ़ता जाता है उतना तुम सतो प्रधान बनते जाते हो। जो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, वह तो ठीक है। कितना टाइम लगेगा? लगना सेकंड ही है, लेकिन उस सेकंड तक पहुंचने के लिए कोई जमदे जामदे नहीं हो सकता। तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्ति बन ही गए, जीवन मुक्त बन ही गए। इसलिए ब्राह्मण सो देवता। फिर जीवन मुक्ति में भी सर्वोत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। सोचो, ब्राह्मण तो बन गए और तो क्या बन गए? जीवन मुक्त। और वहां भी कौन कितनी कैटेगरी है? सर्वोत्तम भी है, मध्यम भी है, तो कनिष्ठ भी है। सर्वोत्तम कैटेगरी है, उसमें कौन है? हैं जी?
सूर्यवंशी में ये कैटेगरी है, सर्वोत्तम सभी बने हुए हैं ये, तो उसमें 3 कैटेगरी हैं, सर्वोत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो सर्वोत्तम कैटेगरी वहां किनकी है? सभी शरीर सारे गए हुए हैं ये। और जब सर्वोत्तम कैटेगरी है तो उसमें 3 कैटेगरी है, सभी सर्वोत्तम है ये। सभी शरीर सहित ही पहुंचे हैं ये। अब 3 कैटेगरी तो बता दो। एक राज परिवार, दूसरा साहूकार परिवार, तीसरा साधारण प्रजा। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो जो बाप का बनते हैं तो जीवन मुक्ति मिलती जरूर है, भल बाप का बन फिर बाप को छोड़ देते हैं तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। बलिहारी क्या कहा है? भल बाप का बन फिर बाप को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ दिया? हाँ, तो अपने कुल में जाना, वहां फिर कोई तकलीफ ही नहीं होती है। भल बाप को छोड़ दिया तो अपने कुल में चले गए तो जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी, क्योंकि पुरुषार्थ जो किया है उसका फल तो मिलना है। स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाले बन जाएंगे। वहां तो डस्ट होती भी नहीं है, होती होगी। स्वर्ग में तो जाएंगे, बाकी कम पद मिल जाता है। बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। भले तुमसे क्या लगवाएं। पोचा तो कैसे बनता है आप नई दुनिया में ही जानते हैं। कब बनता है पोचा? जब शरीर रूपी वस्त्र फट जाता है। चले थे निखारने के लिए, 2-4 सटके लगाए तो क्या हो गया? फट गया, तो पोचे के काम आया। बच्चों के अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए। यह हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होनी है। क्या है सामने? है? जब वाह वाह होगी तब होगी, लेकिन उसके पहले हाय हाय। तुम अभी ईश्वरीय संतान हो, फिर बनेंगे दैवी संतान। इस समय तुम्हारी यह जीवन हीरे तुल्य है। तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीसफुल बनाते हो। वहां पवित्रता, सुख, शांति सब रहती है। यह जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊंच है। क्यों? हैं जी? हाँ हाँ। नीचे से ऊपर उठे, यहाँ मिला कौन है? वहां किसका साथ होगा? देवताओं का साथ होगा। यहाँ बाप का साथ है। यह जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊंच है। अभी तुम रचता बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो। कहते हैं यह त्योहार आदि जो भी हैं परंपरा से चले आते हैं, परंतु कब से यह कोई नहीं जानते। समझते हैं जब से सृष्टि शुरू हुई रावण को जलाना आदि भी परंपरा से चला आता है। अब सतयुग में तो रावण होता ही नहीं, वहां कोई भी दुख नहीं है, इसलिए गॉड फादर को याद भी नहीं करते। यहां सब गॉड को याद करते रहते हैं। समझते हैं गॉड ही विश्व में शांति करेंगे, इसलिए कहते हैं आकर रहम करो, हमको दुख से लिबरेट करो। बच्चे ही बाप को बुलाते हैं, क्योंकि बच्चों ने ही सुख देखा है। बाप कहते हैं तुमको पवित्र बनाकर साथ ले चलेंगे। इतना बड़ा प्रॉमिस है, मैं आया हूं तुमको पवित्र बना के फिर साथ ले चलेंगे। जो पवित्र नहीं बनेंगे वह तो सजा खाएंगे। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए, इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्याल ना आए। एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। बाप समझाते हैं अभी मनसा तक तो आएंगे जब तक कर्मातीत अवस्था हो। हनुमान मिसल अडोल बनो, उसमें ही तो बड़ी मेहनत है। जो आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे होते हैं, बाप का प्यार भी उन पर जास्ती रहता है।
5 विकारों पर जीत ना पाने वाले इतने प्यारे लग ना सके। तुम बच्चे जानते हो, हम कल्प कल्प बाप से यह वर्षा लेते हैं तो कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। वह भी जानते हो, स्थापना तो जरूर होनी है। यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है जरूर। एक तरफ कब्र दाखिल होगी और दूसरी तरफ तुम कहां पहुंच जाते हो। हम परिस्थान में जाने के लिए कल पहले मिसल पुरुषार्थ करते रहते हैं। यह तो कब्रिस्तान है ना। पुरानी दुनिया और नई दुनिया की समझानी सीढ़ी में है। यह सीढ़ी कितनी अच्छी है तो भी मनुष्य समझते नहीं है। यहां सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा समझते नहीं। तुम्हें ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए। धन दिए धन ना खुटे। दानी महादानी कहते हैं ना। जो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं उनको महादानी कहते हैं। उनका फल फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। समझो, धर्मशाला बनाते हैं तो जरूर दूसरे जन्म में मकान का सुख मिलेगा। कोई बहुत बहुत धन दान करते हैं तो राजा के घर में व साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते हैं। वह दान से बनते हैं। तुम पढ़ाई से राजाई पद पाते हो। पढ़ाई भी है, दान भी है। यहाँ है डायरेक्ट, भक्ति मार्ग में है इनडायरेक्ट। शिव बाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते हैं। शिव बाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रत्न। एक एक रत्न लाखों रुपए का है। भक्ति के लिए ऐसे नहीं कहा जाता। ज्ञान इसको कहा जाता है। शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है। भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। तुम बच्चों को है ज्ञान की कपारी नशा। तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है। कब मिलता है? जब तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाती है। फाइनली भक्ति कहाँ पूरी होती है तुम्हारी? ब्राह्मणों की दुनिया में भी जब तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाती है तो ज्ञान मिलता है। ज्ञान से विश्व की बादशाही का कपारी नशा चढ़ता है। अगर भक्ति के संस्कार हैं तो पहले क्या होगा? हाँ, ज्ञानी तू आत्मा। ज्ञानी तो आत्मा की पहचान क्या है? पूरा ज्ञान किस बात का है? स्वयं को आत्मा समझ। एक बाप को याद करो तो ज्ञान से विश्व की बादशाही का कपारी नशा चढ़ता है। जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको नशा चढ़ेगा। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वालों को बुलाते हैं ना। वहां भी जरूर नंबरवार होंगे। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे होते हैं। देलवाड़ा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है। तुम कहेंगे यह है चैतन्य देलवाड़ा, वह है जड़। कौन सा है जड़? माउंट आबू में जो बना हुआ है मंदिर वो है जड़ और यह है चैतन्य देलवाड़ा। तुम हो गुप्त इसलिए तुमको जानते नहीं। तुम हो राज ऋषि, वह है हठ योग ऋषि। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो। ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। सर्जन ही नब्ज देखेगा। जो अपनी नब्ज को ही नहीं जानते तो दूसरों को फिर कैसे जानेंगे? क्या मतलब? नब्ज देख के क्या देखना है? हैं जी? है? अपनी व्याधि। वाह। और वो है सर्जन। कैसा बनाने आया है? अविनाशी बनाने आया है। तो वो सर्जन ही कैसा जो नब्ज देख के क्या ना पहचान सके। और तुम भी सर्जन के बच्चे क्या बनने जा रहे हो? और तुम भी व्याधि परख लो। व्याधि को देख के उसकी कैटेगरी परख लो। तो कैटेगरी परखते उसको फिर कैसा चाहिए ज्ञान?
और सबकी एक सी दवाई से बीमारी ठीक हो जाएगी क्या? तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान यह ज्ञान इंजेक्शन है ना। आत्मा को इंजेक्शन लगता है ना, कौन सा? ज्ञान का। यह महिमा भी अभी की है, सतगुरु की ही महिमा है। कौन सी? ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अधे विनाश। गुरुओं को भी ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु ही देंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो तो तुम्हारा धंधा ही है ज्ञान इंजेक्शन लगाना। डॉक्टरों में भी कोई मास में लाख, कोई 500 भी मुश्किल कमाएंगे। नंबर वार 1-2 के पास जाते हैं ना। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिलती है, फांसी पर चढ़ाना है, फिर प्रेसिडेंट के पास अपील करते हैं तो वह माफ भी कर देते हैं। लास्ट में कहां ले जाते हैं? प्रेसिडेंट के पास, कोई माफ भी कर देते हैं। तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उदारचित होना चाहिए। इस भागीरथ में बाप प्रवेश हुआ है तो उनको बाप ने उदारचित बनाया ना, खुद तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वह इसमें आकर मालिक बन बैठा है। चलो, यह सब भारत के कल्याण के लिए लगाना है। तुम धन लगाते हो भारत के ही कल्याण के लिए। कोई पूछे खर्चा कहां से लाते हो? बोलो, हम अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी हम ही लगाएंगे। हम अपना ही खर्चा करते हैं। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करेंगे। शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनना है। बाबा तो कहते हैं सब चित्र ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ जो मनुष्यों को कशिश हो। कोई को झट से तीर लग जाए, कोई जादू के डर से आएंगे नहीं। मनुष्य से देवता बनना यह जादू है ना। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, हठ योग कभी राजयोग नहीं, हठ योगी कभी राजयोग सिखला ना सके। यह बातें अभी तुम समझते हो, तुम मंदिर लायक बन रहे हो। क्या अंतर है हठ योगी और राजयोगी में? हाँ जी, हठ योगी राजयोग सिखा ना सके। हाँ जी, अल्पकाल की सिद्धि। और राजयोग क्या है? चलते फिरते उठते बैठते, उनको तो मालूम ही नहीं है, वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते, तो घूमते फिरते ये क्या कर रहे हैं। यह बातें तुम अभी समझते हो, तुम मंदिर लायक बन रहे हो। इस समय यह सारे विश्व बेहद की लंका है। सारे विश्व में रावण का राज है, बाकी सतयुग त्रेता में यह रावण आदि हो कैसे सकते? बाप कहते हैं अभी मैं जो सुनाता हूं वह सुनो। इन आंखों से कुछ देखो नहीं। क्या करो आंखों को? बंद कर लो, देखो नहीं, देखते हुए नहीं देखो। यह पुरानी दुनिया ही विनाश होनी है, इसलिए हम अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। यह नंबर 1 पुजारी थे, नारायण की बहुत पूजा करते थे। अब फिर पूज्य नारायण बन रहे हैं। कहाँ पुजारी थे, अब खुद क्या बन रहे हैं? नारायण बन रहे हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर बन सकते हो। राजधानी तो चलती है ना, जैसे किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है। बाप कहते हैं तुम सर्वव्यापी कहकर हमारा तिरस्कार करते आए हो। ये तिरस्कार है, बड़ी बड़ी महिमा थी। भक्ति मार्ग में चले जाओ। अच्छा, अपने को भी नहीं लगता ये कहाँ का तिरस्कार है, जबरदस्ती ऐसे बोलते हैं। जाओ भक्ति मार्ग में, कल्पना करके देखो क्या बोला हमने। भगवान सर्वव्यापी है
तो महिमा है या तिरस्कार है ये? है जी, तिरस्कार है। क्या मालूम ना, सोच के तो देखो, क्या मालूम। लगती थी, अभी नहीं लगती? अभी भी लगती है। क्यों नहीं लगेगी, जो है ही महिमा। और सब उनको चिढ़ तो यहां से छूट रही है जो अभी सर्वव्यापी हो गए। जहां देखो भगवान बन के बैठा है, यहां से चिढ़ छूट रही है। जो एक व्यापी बनना है उससे बुद्धि भटक गई, ले जाने कहाँ आया था, कहाँ तुम्हारी दुर्गति हो गई। इसलिए से चिढ़ छूटती है बाप को। इसलिए कहते हैं सबसे बड़ी गलानी तुमने की है, कौन सी है? भगवान को सर्वव्यापी बना दिया। तो ये ढेर के ढेर भगवान है कहाँ है? ब्राह्मणों की टूटी फूटी दुनिया में। सोचो अच्छी दुनिया होती फिर भी तो ठीक है। और भी तो ऋषि मुनि कहें तो जमता भी है, अपन भी लाइन लगा दें। ये लूले लंगड़े भगवान बन के बैठे तो सोचो कितना गुस्सा आता होगा ना उसको, है? सोचो वैसे भगवान को चिढ़ छूटती है। तो सर्वव्यापी कहकर हमारा तिरस्कार करते आए हैं। मेरा या हमारा है? हमारा क्यों बोला? वाह क्या बात है। फिर भी हम तुम्हारा उपकार करता हूं, मैं नहीं क्या? फिर भी तुमने तिरस्कार किया, इधर उधर टिप्पण घिसे, हर कहीं सर्वव्यापी कर दिया, तो मैं उपकार करता हूं। यह खेल ही ऐसा वंडरफुल बना हुआ है। पुरुषार्थ जरूर करना है। कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया था वही ड्रामा अनुसार करेंगे। आराम से सो जाओ। इतना सुंदर मुरली चलते चलते लास्ट में फिर गुड़ गोबर। क्या कहा? पुरुषार्थ जरूर करना है। पहले जो पुरुषार्थ किया है वही ड्रामा अनुसार करेंगे। कितना सुंदर है। माना हमारे नसीब में है, हम बैठना चाहे तो नहीं बैठ सकेंगे। ये कितना सुंदर है। जिस बच्चे को सर्विस का शौक रहता है उसको रात दिन यही चिंतन रहता है। तुम बच्चों को बाप से रास्ता मिला है तो तुम बच्चों को सर्विस बिगर और कुछ अच्छा नहीं लगता। दुनियावी वातावरण अच्छा नहीं लगता है। सर्विस वालों को तो सर्विस बिगर आराम नहीं। टीचर को पढ़ाने में मजा आता है। अब तुम बने हो बहुत ऊंच टीचर। तुम्हारा धंधा ही यह है। जितना अच्छा टीचर बहुतों को आप समान बनाएंगे उनको उतना इजाफा मिलता है। उनको पढ़ाने बिगर आराम नहीं आएगा। प्रदर्शनी आदि में रात को 12 भी बज जाते हैं तो कितनी खुशी होती है। थकावट होती है, गला खराब हो जाता है तो भी खुशी में रहते हैं। किस आधार से? कि हम सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं। ईश्वरीय सर्विस है ना, यह बहुत ऊंच सर्विस है। उनको फिर कुछ भी मीठा नहीं लगता। कहेंगे हम यह मकान आदि लेकर भी क्या करेंगे, हमको तो बढ़ाना है, यही सर्विस करनी है। मलकियत आदि में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे यह सोना ही किस काम का जो कान कटे। कैसी मलकियत नहीं चाहिए? हाँ, पसंद ही नहीं है मलकियत। तुम बड़े से बड़ा मकान बना के दे दो, बाबा को पसंद ही नहीं। कब नहीं पसंद है? क्या करेगा ये? अरे सोना है, पहन रहे हैं, दर्द हो रहा है, कान कट रहा है, तो ऐसे खिटपिट वाला किस काम का? तो सर्विस में तो बड़ा प्यार होना है, बेड़ा पार होना है। बाबा कह देते हैं मकान भी भल उनके नाम पर हो। बीके को तो सर्विस करनी है। इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता। कोई की तो रग जाती है, कोई की रग टूटी हुई रहती है। बाबा कहते हैं मन मनाभव हो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत मदद मिल जाती है। इस सर्विस में तो लग जाना चाहिए। इसमें आमदनी है बहुत। मकान आदि की बात नहीं। मकान दे और बंधन डाले तो ऐसे लेंगे ही नहीं। कैसा चाहिए बाबा को मकान?
कोई किसी का बंधन ना हो। जो सर्विस नहीं जानते वह तो अपने काम के ही नहीं। टीचर आप समान बनाएंगे, क्या कहा? जो सर्विस नहीं जानते वह तो अपने काम के ही नहीं। तुम्हारी ट्रेनिंग कौन सी है? जानते हो कोई सर्विस? क्या बात है। टीचर आप समान बनाएंगे, नहीं बनते तो वह क्या काम के? हैंड्स की बहुत जरूरत रहती है ना, इसमें भी कन्याओं माताओं की जास्ती जरूरत रहती है। बच्चे समझते हैं बाप टीचर है, बच्चे भी टीचर चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते। क्या? सब काम करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शकील से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को। यहाँ तो मुरली पढ़ने से बहुत बड़ा एहसान हो जाता, वो कहता हो क्या करना चाहिए है? हाँ जी बोलो। माइक दे दो। है माइक आपके पास ही? अच्छा, मैं क्या बोलने है, साथ में लेकर आए क्या माइक आज? अरे लो। भाषा बोल रहे थे भाई, तो कुछ उनका मैं दे गया था। हो गया था, उनसे बात हो गई। सुना नहीं था हाँ जी, हमने नहीं सुना ना। नहीं वो तो उनको ऐसे ही पर्सनल, हाँ हो गई थी, मैं फोन आ गया। आप बोलो। हाँ जी बोलो। जब भगवान आता है तो सारी मिस्ट्रियां सॉल्व हो जाती हैं। अच्छा। क्या ही मिस्ट्री थी जो, हाँ जी, क्या ही मिस्ट्री थी। आप कोई भी एक बड़ी से बड़ी मिस्ट्री बताओ, बड़ी से बड़ी, आपको जो लगती हो, कोई भी एक। आपकी इससे माइंड मालूम पड़े कि आपकी हाइट कितनी है। आपकी कसरत होगी कि आपका ब्रेन कितना ब्रॉड है। इससे मालूम आपकी आत्मा कितनी पावरफुल है, केवल मिस्ट्री अगर आपने ढूंढ ली। ये आपका टेस्ट है, अभी टेस्ट दो आप, एक मिस्ट्री बताओ। सॉल्व तो हो गई मिस्ट्री मिस्ट्री मेरी, लेकिन वो कहना थोड़ा मुश्किल है सबके सामने। सॉल्व हो गई हाँ, तो इसका मतलब कोई मिस्ट्री है ही नहीं। इसलिए कहा ये मिस्ट्री ही तुम्हारा बड़े से बड़ा ब्रेन सिद्ध करेगी। ये मिस्ट्री ही तुम्हारा बताएगी तो कितनी पावरफुल आत्मा हो। बाप रे बाप। हाँ? संसार में जो कल्पना नहीं करते वो मिस्ट्री की तुमने कल्पना की, जिसको तुमने सोल्व करना है। सोचो, महान ब्राह्मण जो कल्पना भी ना कर सके, इतनी बड़ी कल्पना तुम्हारी बुद्धि में कैसे आ गई भाई? कितनी ब्रॉड है तुम्हारी आत्मा। वो देखो कैसे मुंद मुंद मुस्कुरा रहे हैं। चेहरा तो देखो पीछे, तो घूम के देखो। यार उनको ही दे दो, वही बताएंगे एक मिस्ट्री। हाँ जी ले लो। नहीं नहीं, हाँ एक। अब आप सुनो, इसको बोल देंगे। कभी ख्याल आता नहीं कि ये दुनिया कब बनी, इसकी शुरुआत कब हुई? ये तो छोटा सा है, ये तो नहीं, जैसे 5000 का तो चक्र होता है, हाँ जी हाँ, लेकिन इससे भी ऊपर कभी तो इसकी शुरुआत हुई है। देखो ये है मिस्ट्री। हैं? माना इसकी कब आदि हुई? कभी तो हुई होगी। बाबा से पूछा तो बाबा ने उत्तर क्या दिया? ये अविनाशी है। अरे अविनाशी हमको भी तो मालूम है, लेकिन कभी तो इसकी आदि हुई होगी। इसको कहते हैं ब्रॉड। ऐसे भरे पड़े हैं ये ऐसे क्वेश्चन से। जितने आपके क्वेश्चन है उतनी ही बड़ी आप आत्मा। लो आप ले लो, और मिस्ट्री बताओ दो चार। हाँ जी, यदि आप कुंठित हो, ये मिस्ट्री की नहीं बात मिस्टर छोड़ो। मिस्ट्री मिस्ट्री क्या लेना। यदि आप कुंठित हो जी तो जी आपका पुरुषार्थ सहज नहीं हो सकता। ठीक और है। यदि आप कुंठित नहीं हो नहीं तो है, सहज सहज है, पुरुषार्थ है जी। तो आपका पुरुषार्थ में सहज हो जाएगा और जी आसान हो जाएगा आपको ऊपर चढ़ना। जी जी जी, मैं नहीं कुंठित हूँ। आपको कैसे लगता है? नहीं सही में मैं ठीक रहता हूँ, रियली बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपको नहीं लगता? लगता है? फिर आपको ऐसे कैसे डाउट हुआ? मैं क्वेश्चन नहीं समझा।
ये ध्यान रखना है ना। भक्त जितने सुंदर तरीके से उछल कूद सकते हैं, ज्ञानी तो आत्मा कभी उछल कूद नहीं कर सकती, क्योंकि वो आनंद ले रहा है ना। भावना में इतना भाव विभोर है वो, बात मत पूछो। और तुम 5 सेकंड नहीं टिक सकते, सोचो ये क्या पाएंगे। इसलिए बहुत चिंता होगी उद्धव को। दौड़ा दौड़ा जा रहा है, दौड़ा दौड़ा जा रही है, क्या कर रही हो तुम, समय तुम्हारे पास कम है, जबरदस्ती लगी हो तुमको, अपनी तरह का नशा है। तो थोड़ा सा 1 मिनट चेक करके देख, 60 सेकंड रुक भी रही हो। जैसे उसने चेक किया, गोबर सर पे धरा है और वो चली जा रही है। अंदर से चेक किया, अरे मन तो मेरा चल ही नहीं रहा। उसको भी बहुत हैरान हुई, क्या ये संभव है क्या, मैं तो दिन रात लगा हूं, और ये कह रही जब मैं जा रही थी तो उसमें मेरा मन ही नहीं चल रहा था। तो फिर उसको लगा कहीं भ्रम हुआ होगा, इसको चेकिंग नहीं करनी आ रही होगी, है ना। तो ये बहुत सारी मूंझ हो गई। क्वेश्चन बहुत सुंदर है ना। मैं जब कोई कुंठा स्वयं के प्रति ही नहीं है तो सोचो पुरुषार्थ कितना बढ़िया होगा। हमको लगता है कि हमारे पास कोई भी कुंठा नहीं है, दूर दूर तक भी कुंठा नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ कुंठित क्यों है। पुरुषार्थ है ना कुंठित, हाँ है, इसलिए टाइम लगता है, जमदे जामदे नहीं है। भक्ति मार्ग पूरा ही सहज है, पूरा ही सहज है, लेकिन ज्ञान मार्ग में टाइम लगता है। ज्ञानी तू आत्मा बनने में टाइम लगता है, स्वरूप निष्ठ होने में टाइम लगता है। सबसे कठिन यात्रा है, सबसे लास्ट यात्रा है। क्या बनना है तुमको, आत्मा बनना है। मिलन किससे होना है, परमात्मा से मिलन होना। इसलिए कुंठा हमारी तब खत्म होती है जब सहज होने लगता है। उससे पहले अगर कुंठा खत्म हुई है तो जरूर कहीं ना कहीं मिस्टेक है। और कुंठा बनी रहना स्वाभाविक ही है। इतने लंबे समय की थकी हुई आत्मा, अब उसको संपूर्ण आत्मा बनना है और बाप समान बनना है, मतलब स्वाभाविक ही है। ऐसा नहीं कि हम कुंठित क्यों हो रहे भगवान का बनने के बाद ही। ये तुम्हारी साफ सुथरापन है, ये तुम्हारी सच्चाई सफाई है। कुंठित बना ही तुम्हारी सच्चाई को सिद्ध करता है, क्योंकि इतनी सहज नहीं है ये यात्रा। तो अपने प्रति क्या हो रहा है, संशय आ रहा है, बार बार संशय आ रहा है। हाँ, धीरे धीरे अभ्यास परिपक्व होता है तो सहज होने लगता है। जब सहज होने लगता है फिर अब कोई कुंठा मेरे को स्वयं के प्रति नहीं है। जब स्वयं के प्रति नहीं है तो दूसरे किसी के प्रति कुंठा हो ही ना सके। तब कहेंगे अब कहाँ पहुंच गया, ये वैकुंठ में पहुंच गया। हाँ जी, हाँ जी। फिर क्या ही बुरा है कि ज्ञानी बन के भी भक्त बनना वो ज्यादा अच्छा ना। मतलब फिर तो वो प्रोसेस तो वही हुआ। ज्ञानी कितना ही ज्ञान, अभी सुबह में चर्चा हुई जी, कि ज्ञान का चैप्टर क्लोज है। अच्छा। आप ही ने तो बोला। ज्ञान का चैप्टर नहीं क्लोज, मतलब क्लोज नहीं, मैं शब्द नहीं रिपीट कर पा रहा हूँ, जी। लेकिन ज्ञान की अब कोई दरकार नहीं। हाँ, वो बात तो अक्सर अपने यहाँ दुनिया में चर्चा का विषय है कि वो जो पुराना घिसा पिटा ज्ञान था, घिसा पिटा कौन सा है ज्ञान है। हाँ, तो उसमें घिसा पिटा क्या है, पाठ, हाँ, फला पाठधारी, फला पाठधारी। अरे कान पक गए हैं सुन सुन के। माने काल्पनिक संसार हमने बनाया हुआ था, वो संसार कभी भी प्रैक्टिकल ना हो पाया, तो उससे मिला क्या। मान लो चलो कोई पाठधारी हैं भी, तो उनका अपनी तरह का पुरुषार्थ है। अपनी तरह का पुरुषार्थ करके वो आगे चल के प्रत्यक्ष हो ना हो, और तुमको कौन सी लॉटरी लगने वाली है। इसलिए नई दुनिया इन बातों में नहीं है। ज्ञान में कोई भी सार नहीं है, सार है याद में। जितना तुम योग युक्त रहते हो, जब तक जीना है तब तक पीना है, लेकिन अब तुम कौन सी स्टेज पर आ गए। इसलिए बोले अंत में क्या रहेगा, आदि में क्या था, मन मनाभव आदि, अंत में भी मन मनाभव। इसलिए आदि में भी भट्टी रखी थी, दूसरा कुछ था ही नहीं, और अंत में भी मन मनाभव। इसलिए वो ज्ञान की कोई दरकार ही नहीं है। सार रूप में ज्ञान तुमको मिला है, तुम ज्योति स्वरूपात्मा हो और किसके संतान हो, और बाप तुमको पति से पावन बनाने आया है। जितना तुम उस बाप को याद करते हो उतना पावन बनते जाते हो। तो सोचो कहाँ कोई ज्ञान में उलझा रह जाए, और कहाँ याद के सब्जेक्ट से कैसा बन गया, बाप समान बन गया। तो क्या मिला,
सार रूप में हमने ज्ञान को जान लिया, सफिशिएंट है। जो सार है, पूरे ज्ञान का सार है स्वयं को जानना और बाप को जानना, वो हमारे पास आ गया। अब तो बस बनना है पतित से पावन। हाँ जी। याद का आधार तो अपने अनुभव होते हैं ना भाई साहब। हाँ जी। कि अपन किसी को, माता पिता को, मित्रों को याद करते हैं तो आधार होता है अपने पास। हाँ जी। क्या अनुभव। ठीक है। तो अनुभव के आधार से ही तो बाप को याद करेंगे ना। ठीक है। तो साकार को याद करना इसलिए सहज है। मुरली का पॉइंट है ना, नारायण को याद करना बहुत सहज है। तो इसलिए ज्ञान की क्या ही दरकार। नहीं, इसलिए तो आपको एक्यूरेट याद करना है, सहज याद करना है। सहज मिले तो दूध सम, हमको तो दूध सम चाहिए। जैसे आप खींचते हैं तो ऐसे लगता है हमारे प्राण ही खींच रहे हैं, मरने ही तो आए हो तुम। भगवान के महावाक्य है ये, है ना। सहज मिले तो दूध सम, जिस तरह से आप हमारे प्राण खींचते हो, है ना। देखो कितना सुंदर मुरली का पॉइंट है। ऐसे जैसे मारा ही डालेंगे, है ना। ढंग से खा सकते हैं ना पी सकते हैं। एक बार सुंदर लड्डू बनाए, उसमें मिर्ची डल गई। मेरे को तब गजब लगा। अच्छा, अक्सर मीठे होते हैं, है ना, लेकिन कल्पना नहीं की थी। तो लंबे समय से हमने मिर्ची खाई नहीं, तो भाई को बहुत ही स्नेह था कि इन्होंने अब लंबे समय मिर्ची नहीं देखी, तो सच सोचो कैसा जीवन हो गया होगा। नहीं, मेरे को एक काल्पनिक ऐसे विजन हुआ था, ऐसा नहीं कि मिर्ची वाले लड्डू ही खिला दिए थे बेचारे ने, ऐसा नहीं था। लेकिन मेरे को लगा कि जो चीज अपने को अच्छी लगती है वो हम क्या करते हैं, हाँ। तो खींच लिया सो। तो यहाँ ये जैसे खींचा तानसी है, 5 सेकंड टिक रहे हैं, 10 सेकंड नीचे आ गए, है 4-6 सेकंड ऊपर गए, 20-25 सेकंड नीचे आ गए। ये क्या है, इससे तो अच्छा सहज पुरुषार्थ। ये संपूर्ण को याद करेंगे तो हम भी क्या बनेंगे, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, माना एक सुंदर जीवन है जहां कोई दुख शांति नहीं है, है? कोई दुख शांति नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो कैसे बन गए, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। बहुत सुंदर। कलातीत को नहीं जा पाएंगे। वाह, क्या बात है। बस यही रह गया थोड़ा सा, बस कलातीत को नहीं जा पाए। अरे इतनी सुंदर दुनिया तो मिल गई है। सोचो पूरे 1250 वर्ष में 2 ही कला कम हुई, सोचो। और उसके बाद भी फिर एकदम से ऐसा नहीं कि तुम्हारी 8 कला आ गई, फिर 2 कला कम हुई लास्ट में। और फिर अपन तो थम गए, जो और धर्म वाले 3 वो लुढ़क गए। कोई कमी थोड़ी है। सोचो वर्षा भी तो छोटा मोटा नहीं मिला, इसलिए कहाँ 800 करोड़ आत्माएं, कहाँ 9 लाख, उसमें भी कैटेगरीज बताई। तो जो पवित्र ब्राह्मण है तो उनकी कैटेगरी कितनी सुंदर होगी। तो जैसे कि नारायण जैसे ही हैं। अब कलातीत ठीक है, वो कलातीत की बात अलग है, लेकिन फिलहाल सहज, सहज मिले सो दूध सम। ठीक है, नहीं लेकिन ये भी है, ऐसा नहीं इसमें इतने में नहीं छोड़ देंगे। क्यों, आपकी बुद्धि में है, ये ध्यान रखना। आपकी बुद्धि में कोई कलातीत स्टेज भी है ना। जो सहज है वो हमारे सामने लक्ष्य है। इसलिए सहज को भी याद करो, लेकिन लक्ष्य आपका केवल नारायण बनना नहीं है। इसलिए वैसी ही मेहनत करने की बार बार हमको प्रेरणा क्यों होती है। मर्यादाएं हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद यही प्रेरणा क्यों होती है कि नहीं हम भी करें, नहीं हो रहा तो भी करें। कहीं ना कहीं आत्मा को खींच रहा है, वो ओवरऑल प्रेरणा दे रहा है कि नहीं हो रहा तो भी अंदर से प्रेरणा हो रही है कि नहीं, कितना भी मुश्किल हो फिर भी करना है, फिर भी करना है। तो ये किनको होगी प्रेरणा, तो जरूर जो कलातीत बने हैं। तो पहले अगर सहज पुरुषार्थ हुआ तो कम से कम व्यर्थ संकल्प कम हुए। व्यर्थ को कम कर लिया किसी भी माध्यम से, ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये कंडीशन थी
पहले तुम्हारा व्यर्थ कम हो। तो व्यर्थ कम के लिए क्या चाहिए? सहज पुरुषार्थ। सहज होगा तो निरंतर भी होगा, और निरंतर होगा तो रिजल्ट क्या निकलेगी? जब संकल्पों की गति ही तुम्हारी कम हो गई तो फाइनली रिजल्ट क्या निकलेगी? कलातीत। पूरा संकल्पों का ही तो खेल है। तो ऐसा होल्ड डाउन नहीं होना है, जाना वहीं पे है, चाहे इधर से चढ़ो चाहे इधर से चढ़ो। हाँ जी। जब अब ब्रह्मा थोड़ी हिम्मत आई, नहीं तो छोड़ छाड़ के बैठ गए थे। हैं? जब ब्रह्मा कुमारी आए थे भाई साहब, जी जी। तब बहुत मुश्किल था कि लहसुन प्याज छूट जाएगा या, हाँ, लेकिन किया, हो गया। बहुत सुंदर। उसके बाद फिर एडवांस में गए जी। तो खिचड़ी खाना पड़ेगी हाँ, या और ज्ञान पाएगा, नहीं हो पाएगा, हाँ, लेकिन वो हुआ। वो भी हुआ। गुड। फिर नई दुनिया नई में आए। दुनिया में आए भाई साहब, हाँ तो जी। चाट रखना पड़ेगा, हाँ। अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए, नहीं हो पाएगा। मिर्ची नहीं बोली आपने। हाँ, खान पान पान मिर्ची, पून तक हो, ऐसा हाँ कुछ नहीं। खान, खान ही था मेन तो। मिर्ची नहीं हो पाएगा, लेकिन हुआ भाई साहब। नहीं, वो भी उतना नहीं हुआ, हो जाएगा। हो जाएगा, लेकिन जितना उतना हुआ तो हो ही गया, तो भाई साहब आगे भी हो जाएगा। हाँ, आगे हो जाएगा, ये तो उम्मीद है, हमको भी हो उम्मीद है जाएगा ऐसा। तो भाई साहब क्या ही बुरा है कि कृपा नहीं होती। है ना? बोले तो क्या क्या मतलब, क्यों ना बोले कि कृपा उसकी नहीं होती, यदि हो भावना रही है, श्रेष्ठ हो गया, प्रैक्टिकल हो रही है। प्रैक्टिकल हो ही रहा हैं? है तो। बिल्कुल, जो हमारे लिए संभव नहीं था वो होता जा रहा है, तो हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? तो साक्षात ही दिख रहा है ना? हाँ, आपके तो इतने प्यारे अनुभव है, वो तो अगर किसी को भी सुना दे मुर्दा खड़ा हो जाए। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। आप फोन से बात करवा दो, कोई मरा हुआ हो तुरंत जीवित, क्योंकि ये भी ताकत है, एक सच्चाई की ताकत है ना? हाँ। और भावना ही है ना भाई। भावना को फल भी तो मिलता है, क्यों नहीं मिलता? अरे जब भक्ति मार्ग पत्थर में भावनाएं रखी उसमें मिल गया, और यहाँ तो चैतन्य है भाई, अच्छा खासा है, हट्टा कट्टा है, जीता जागता है, तो पत्थर में पा लिए तो फिर हमारी भावना को फल क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, ये तो अपने को नशा है। हाँ जी, हाँ जी। और दे दो। हाँ, नहीं अभी वैसे ही लास्ट दिन है, फिर गए तो गए, जाए तो जाए कहाँ। गीत सुना दो एक फिल्मी। नहीं, आप सुना, मेरे बहुत दिन हो गए। नहीं, ये भी तो गीत ही है, ये चर्चा भी तो गीत है। नहीं तो गीतों को याद है कि जाए तो जाए कहाँ। हैं? वो कौन सा क्या लाइन है? जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की। समझेगा कौन यहाँ दर्द भरी दास्तां, दिल की पुकार, यहाँ रो के क्या फायदा है? तो बुद्धिवादी है ना भाई साहब। इसे अपन तो अपना रट्टा ही अलग है, इनसे कोई लेना देना नहीं। जाए तो जाए कहाँ, अच्छा प्यार भी भरपूर है, तो जहां हमारी दास्तां है वहीं तो है सब कुछ। भावनाओं का ही पूरा खेल है, वो भी तो संगम युग का ही यादगार है। इतने प्यारे प्यारे गीत चलाए, उसी के ऊपर मुद्दे क्यों चलाई? क्या जरूरत थी भाई? है ना? आदि का अपना गाथा है ये सब। कितने सुंदर फिल्मी गीत हैं, है ना? क्या जरूरत थी? कोई भक्त वो भजन नहीं लगा, क्या उस वक्त भजन नहीं होते होंगे? थे ना? लेकिन हमारे लिए सब क्या है? ये भक्त भजन है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। कोई जैसे पहले आश्रम होते थे, जी तो शिष्य, कोई ज्ञानी शिष्य है, वो भाई साहब अपने गुरु को धोखा दे सकता है, जी जी, मतलब उसकी अवज्ञा कर सकता है, भक्त लेकिन नहीं भक्त कभी, कभी नहीं करेगा भाई साहब। कभी नहीं। भक्त तो बेचारा दीनहीन मरा हुआ, मर के तो आया है कि यहाँ मैं उठूंगा उठूंगा। वो तो बेचारा पहले ही पीटा हुआ है ना? वो ज्ञानी तो मानो बराबर का हकदार है, क्योंकि ये समझदार है। जितना समझदार है तो बराबर का हकदार है, तो हकदार है तो उसको क्या है। लेकिन जो मरा हुआ है दीनहीन है, कोई बेचारा, तो ये तो बेचारा तो अहंकार तोड़कर ही तो बैठा है। भक्त माना अहंकार को छोड़कर आया, ज्ञानी माना अहंकार को कायम रखा हुआ। इसलिए अधिकांश भक्ति मार्ग में ज्ञान से तो अहंकार की पराकाष्ठा आ जाती है, लेकिन भक्ति में जो भावनाएं होती हैं तो भावनाओं का फल फिर भी ले जाते हैं। मैं ये चीज भक्ति मार्ग में, लेकिन बाबा उल्टा बोलते हैं, ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है।
धीरे धीरे तुम्हारे भक्ति के संस्कार क्या होने चाहिए, खत्म होने चाहिए। और ज्ञानी तू आत्मा ना प्रैक्टिकल में आत्मा ज्योति स्वरूप है। तो ये तो साक्षात क्या स्वरूप बन जाएंगे, बाप का स्वरूप बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में भगवान कह दिया, प्रभु कह दिया, ईश्वर कह दिया, लेकिन यहाँ उसने क्या बना दिया, आपको स्वयं अपने समान बना लिया। इसलिए यहाँ अंतर आ गया। बाकी तो भक्त है ना, भावना का फल मिलता है। तो यही है कि वैसा भक्त कभी नहीं चाहेगा कि वो उसको गुरु की वो वहीं तक ठीक है। और ज्ञानी नहीं, ज्ञान दिया ही इसलिए ना कि आप समान बनो, है ना। ज्ञान दिया किस लिए है, समझ, माना तुमको अपना तिरस्कार नहीं करना है, तुमको अपना रिगार्ड करना है। स्वयमान क्या, इतने बड़े बड़े स्वयं संसार में कोई निर्धारण का जो ब्रह्मा कुमारी करते हैं, कल्पना करके देखो कितने बड़े बड़े स्वयमान हैं। माना जो भगवान के दिए गए जो टाइटल्स हैं सब के सब हम धारण करते हैं, ये भगवान की श्रीमत है। कितनी बड़ी बात है ये। उन टाइटल्स को आपने धारण किया जो दूर दूर तक अब उस काबिल है ही नहीं। कितना बड़ा स्वयमान भगवान ने जगाया। क्यों? क्योंकि हम इतने कमजोर पड़ गए थे कलयुग के अंत में। तो भगवान ने आके हमको कहा तुम उड़ सकते हो भाई। कौन हो तुम उड़ सकते हो, तुम अपने स्वयमान को जानो। तो ज्ञानी तू आत्मा माना स्वयमान में रमन करने वाला। तो इसलिए भगवान ने हमको ऊपर उठाया है। जैसे भक्त हैं तो बाबा तो कितना मना करते हैं, तुमको पाँव भी नहीं पड़ना है। वो क्या है, वो माना तुम अपने स्वयमान में स्थित नहीं हो। ठीक है, साफ सुथरापन है, बहुत अच्छी भावना है, वो ठीक है, लेकिन अभी बाप आप समान बनाने आए हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए। भक्ति मार्ग में जो चीज भक्तों के लिए प्लस में थी, लेकिन अभी ज्ञानी तू आत्माओं में वह यहाँ पे नेगेटिव रूप में हो गई। उसमें वो जो स्टेज पे भगवान ले जाना चाहता था, उसमें वो उनकी कमजोर ही बन गई भावना। हिम्मत ही नहीं कर पाए कि ऐसे भी हम बन सकते हैं। लेकिन सोचो भगवान क्या कहते हैं, कहाँ नीचे गिरे हुए थे, तामसी अवस्था में थे, तो तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूँ। जो कोई ना कर सके वो भगवान ने कर दिखाया। इसलिए कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। अति का वेदांत है भाई साहब। अगर अति हानिकारक है, लेकिन एडवांस में जो ज्ञान सुना वो पराकाष्ठा का ज्ञान था भाई साहब, बहुत ज्यादा। मतलब कभी अपनी कल्पना से परे था कि इतना महीन, ठीक है, मुरलियों का ठीक है, क्लेरिफिकेशन और हाँ डेफिनेशन। जी हाँ। तो क्या ही हुआ उस ज्ञान से भाई साहब। तो सर जो नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दिया आना जाना, हाँ सोचो आप, सार तो निकला उससे, ज्ञान के साथ था, सार तो निकला जी। लेकिन हर, जैसे कि उद्धव ने बोला कि गोपियों के पास जाके अपना वो पूछो, अतीन्द्रिय सुख। तो सुख तो एक जैसा होगा, लेकिन अनुभव तो सबके अलग अलग होंगे। 16,000 के, ठीक है, कि अनुभव एक से तो नहीं होंगे। हाँ, ये बात तो आपकी सही है। 16,000 में भी कैटेगरी है। कहाँ शुरू की जो कैटेगरी है 2-3 हजार की, है ना, वो फर्स्ट कैटेगरी है। वो सत्युग के आदि में प्रिंसेस बने और अंत तक, त्रेता के अंत तक भी बने हुए हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, सत्युग त्रेता के अंत तक 16,000 चाहिए। जो त्रेता के अंत में ही प्रिंसेस बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो आदि में नहीं है, लेकिन उनको वर्षा त्रेता के अंत में मिला, तो बहुत अंतर आ गया। तो ये अपने अपने पुरुषार्थ की गति है। सार तो निकला कि 2004 में कि नई दुनिया तुम बच्चों के लिए आना जाना करते हो और अनुभव अपना अपना। तो फिर ऐसा कि लगा कि ब्रह्मा कुमारी ठीक थी, इतना ज्ञान का वो होने के बाद टिकना बिंदी पे ही है। वो भी यही बताते थे। हाँ जी। तो इसमें साकार मिला, ठीक है, लेकिन फिर घूम के तो फिर उधर ही आए। नहीं, फिर क्या जो साकार मिला था उसकी महिमा को जाना, और वो उसके हाथ में था डमरू। डमरू माना अगड़म बगड़म। वो चाल भी उसकी कैसी थी, अड़भंगी चाल थी। ऐसी अड़भंगी चाल और हाथ में डमरू थामने हुए और तांडव कर रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। वो इतना सुंदर आपको दिखे कि इसके जैसा सुंदर संसार में कोई नहीं है। ब्रह्मा कुमारी जिसको काट के फेंक दें, सोचो आपको लगे इस संसार में इससे सुंदर को है ही नहीं, तो तुम्हारे अंदर कैसी सुंदरता आ गई। आप ब्रह्मा कुमारी को चैलेंज करते हैं आगे चल के, है कि अगर तुम सुंदर हो तो अपनी सुंदरता बताओ।
हमारे में सुंदरता कहाँ से आ गई? ये वर्षा ही तो दी अब आपने, और यही अनोखा था, इसलिए कुमारका को क्या बोल दिया, शंकर का इतना वंडरफुल पार्ट है, तुम बच्चे यकीन भी ना कर सको। तो सोचो, तो किन्हीं बच्चों के लिए कितना सुंदर पार्ट था वो। अपना वर्षा दे के गया, संपूर्ण बनाया बच्चों को, क्योंकि वर्षा उनके बीज में ही तो वर्षा था। जो बीज आपने धारण किया उसी में वर्षा था, और जिन्होंने बीज धारण नहीं किया, अपना मानना, ऐसा नहीं कि नहीं माना, बीज धारण किया ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन रिजल्ट नहीं निकली, तो उनको फिर कैसा स्वरूप चाहिए? उनको सजा सजाया स्वरूप चाहिए, तो वो सेकंड कैटेगरी हो गई। फर्स्ट कैटेगरी उसी स्वरूप में बाप को पहचान है कि उस तन में निराकार शिव है, भले अड़भंगा पार्ट है ना। अगर पार्ट बहुत श्रेष्ठ होता तो कोई भी पहचान लेता, जब अड़भंगा पार्ट है फिर भी आपने पहचान लिया, तो सोचो कितनी पहनी, कितनी सुंदर दृष्टि है। हाँ जी, वो दृष्टि भी तो भावनाओं से ही प्रेरित नहीं, थी। नहीं, भावनाओं से नहीं, उसमें कहीं ना कहीं ज्ञान का पुट है। ज्ञान, हाँ, ज्ञान था उसमें, लेकिन रेशो माने इतना सुंदर ज्ञान और कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों नहीं दे पाया भाई? इसमें तो प्योरिटी चाहिए ना। किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी की बुद्धि में ये क्यों नहीं आया कि अगर डॉक्टर की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं तो डॉक्टर हमको यहां बनना है? सोचो, तो उसकी बुद्धि में क्यों आया? प्योरिटी की पावर है ना। भगवान की ही तो प्रेरणा हुई, उसी को क्यों टच हुई, और किसी को टच क्यों नहीं हुई? ये प्योरिटी है ना। सोचो, और तो किसी को टच हो जाता ना ये पॉइंट। मतलब कितनी बड़ी क्रांति ला दी। सोचो, एक तरफ किसी को भी ये निश्चय नहीं है कि इस शरीर से सतो प्रधान बना जा सकता है, एक तरफ कोई आत्मा ये बता रही है कि मजा तो तब है इसी शरीर से सतो प्रधान बनो, नहीं तो तुम्हारा पुरुषार्थ ही नहीं है। तो जो कितनी बड़ी बात होगी। बड़ी बड़ी दीदी हैं, दादा हैं, अपने आप को अष्टदेव में गिनते हैं, उनकी बुद्धि में इतना भी नहीं बैठ पाया, और जबकि मुरली में ही था ना, मुरली का ही तो मंथन था। तो कितनी बड़ी बात है। ये है सात्विकता की निशानी। सतो प्रधान है तब उस आत्मा को प्रेरणा होती है, उसको टच हुआ, और किसी को टच नहीं हुआ। उसी का खून है। नई दुनिया के सुगात तुम बच्चों को भी आना जाना करते हो ना, खून तो उसी का है। तो ज्ञान एक समय के अनुरूप ही आपके अंदर, मतलब डेफिनेशन उसकी जो आएगी, मुरली ज्ञान है, मुरली लाठी है अपनी, तो मंथन जी हाँ, जी, मुरली का। तो वैसे ये जो क्लियर होता होता जो आ रहा है आप तक, नई दुनिया तक अपन पहुंचे हैं, हाँ जी, तो स्लोली ठीक है, एक एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद, ठीक है, और आगे भी जो जाना है लंबा सफर, हाँ जी। वो भी इसके आधार पे ही चलेगा। तो वो समय अनुसार फिक्स है या अपनी अवस्था के ऊपर है? अवस्था के ऊपर है। ज्ञान तो जो मिलना था वो तो मिल गया है ना। अब ज्ञान का स्वरूप बनना वो डिपेंड करता है हमारी अवस्था के ऊपर। योग युक्त जितनी अपनी अवस्था है उतना ही आपका ज्ञान को स्वरूप बन रहे हो, आपके स्वरूप में ज्ञान आ रहा है। लेकिन जितने योग युक्त होने में कमी है उतना ही पीछे बन रहे हैं। ज्ञान तो सार रूप में नई दुनिया में सबकी बुद्धि में आ चुका, सार रूप में। अब तो है समान बनने की बात, ये है रेस। अगर 27 की बात आती है या 31 या 34 में जो ट्रांसफर होनी है स्टेजेस, तो 27 तक का पुरुषार्थ जो अति का पुरुषार्थ है, जो तुम कर सकते हो, जिन परिस्थितियों उन परिस्थिति में रहते हो जो तुम कर सकते हो, तुमने यथाशक्ति नहीं किया, पूरी ताकत लगा दी, बस वही रिफाइन होना है आगे, चाहे 31 हो चाहे 34 हो। अब ज्ञान तो सबको है ना, वो तो चल पड़े हैं, इनको अब और थोड़ी कुछ ज्ञान चाहिए। नई दुनिया में जो चल पड़े हैं उनको कोई ज्ञान की दरकार नहीं, उनको बस केवल प्रैक्टिकल ही लाना है बस। और प्रैक्टिकल में जो भी आप में ताकत है पूरी की पूरी ताकत लगा देना। तो वो भी तो आपने एक बीज डाला है ना, आपने जो बीज डाल लिया पुरुषार्थ का, अब उसी को रिफाइन होना है आगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि जमदे जामदे नहीं होता, लेकिन ताकत कितनी लगाई होगी। जो रिजल्ट में, भले ही रिजल्ट निकलने में टाइम लगा भले, लेकिन कितनी ताकत लगाई होगी जिन्होंने सबसे पहले जिनके रिजल्ट निकले। इसलिए ज्ञान तो एक ही समय दिया जाता है, सबको एक सा ही दिया जाता है। और बाबा ने बोला ये एक नियम कि ज्ञान के मामले में बाप ने ये नहीं किसी को कम किसी को ज्यादा दिया, लेकिन लेने वालों के ऊपर है। तो उन्होंने स्वरूप जब धारण किया तो कितना स्वरूप धारण किया, दाता ने कोई कमी नहीं छोड़ी किसके लिए।
अब डिपेंड करता है किसने कैसा लिया, कितना धारण किया, ये अपने ऊपर है। ओके, और कुछ? हाँ जी, हेलो। हाँ जी भाई जी। जी बोलिए। हाँ, जैसे बाबा ने बोला है कि 16,000 में जाने से तो अच्छा है साहूकार प्रजा बन जाए। हाँ जी, 16,000 में वो कोई काम के नहीं हैं, जो एकदम त्रेता के अंत में प्रिंस प्रिंसेस बने, उनसे तो अच्छा है साहूकार प्रजा, क्योंकि जो साहूकार प्रजा है उनके पास धन की कोई कमी नहीं है। जैसे राजाओं के महल हैं, उनके भी महल हैं, जैसे राजाओं के पास दास दासी हैं, तो उनके पास भी दास दासियां हैं, लेकिन वो साहूकार नहीं, केवल धन ही धन लगाया है, ये समर्पित नहीं हो पाए, लेकिन बाहर रह के पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है। तो जो समर्पित हो गए उनको सबसे बड़ा चांस था निराकारी स्टेज में जाने का, निसंकल्प स्टेज में जाने का, लेकिन बुद्धि बाहर जाती रही, तो जितना बुद्धि बाहर गई उतनी बाहर की शूटिंग हो गई। तो उससे अच्छा है कि तुम अगर बाहर रहते, बाहर रह के भी पुरुषार्थ करते, और जो भी तुम्हारा था तुम्हारे पास, तुमने पूरा धन भी समर्पित किया, तो तुमको राजाओं जैसा स्टेटस मिला। राजा नहीं बने, प्रिंस प्रिंसेस नहीं बने, लेकिन वैसे ही हो, कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है। जैसे राजाओं के पास दास दासी हैं, ऐसे तुम्हारे पास भी दास दासी हैं। ये उनके लिए नहीं है केवल जिन्होंने धन लगा दिया, धन के साथ साथ वैसा ही पुरुषार्थ किया है जैसा समर्पित होकर जिन्होंने पुरुषार्थ किया है। इसलिए वो जो 1000 भुजाएं हैं ब्रह्मा की, वो 16,000 में पहले हैं, बाद में 16,000 है। हाँ जी। तो 16,000 में आने के लिए अंदर समर्पित होना जरूरी है। बिल्कुल, ये तो कंडीशन बताई है, 16,000 की कंडीशन बताई है। ये अभी अगर नहीं है समर्पित, तो आगे चल के समर्पित होना पड़े। ये मुरली के ही महावाक्य हैं। हाँ जी। मतलब अंदर समर्पित होना माना जो संगठन है वहीं अंदर रहना। बिल्कुल, बाहर रहकर के भी अंदर रहना। अरे आगे चल के अगर सरेंडर करेंगे, नहीं, आगे चल के जो रिसर्च होनी है वो कोई साधारण बात नहीं है। उसके लिए लंबे समय अंडरग्राउंड रहना पड़े। माना ये जो रिसर्च कोई केवल मन मनाभव की नहीं है, वो जब संन्यास धारण करते तब ये नामी ग्रामी होता है योग। जो आज हम बात भी करते हैं कि साइलेंस पावर से अगर साइंस को झुकाना है, तो सोचो कितना नामी ग्रामी होगा आपका योग। हाँ, ये बात अलग है, आज हम बाहर हैं, तोड़ निभा रहे हैं, हमारी मजबूरी है। तो जो मजबूरी है तो उतना ही सुंदर पुरुषार्थ भी हो जाता है। जैसे बांदेलियों का बाबा बताते हैं, बांदेलियों की मजबूरी होती है, क्योंकि अब बंधन बांध लिया तो निभाना पड़ता है। अगर वो छूट जाए तो सोचो कितना सुंदर पुरुषार्थ करें। तो आगे चल के जब ईश्वरीय संगठन कंप्लीट होगा, तो उस वक्त बांदेलियों के बंधन भी टूट जाते हैं, क्योंकि लंबे समय का पुरुषार्थ उनका बहुत अच्छा है। इसका अभी ये रिजल्ट नहीं निकालेंगे कि जो समर्पित हैं वो 16,000 में है। फाइनल जब रिजल्ट निकलेगी, फाइनल जब संगठन तैयार होगा, जो बंधन है, बाबा ने बोला उनके बंधन भी खलास हो जाएंगे अगर उन्होंने सुंदर पुरुषार्थ किया है। तो वो अंत की बात है, अभी की नहीं है। हाँ जी जी। और आज मुरली में पॉइंट आया ना कि हिरण्यकश्यप। हाँ जी, हाँ बोलिए। जी। वैसे मैं ये कि जैसे कि अभी हम दिल्ली नहीं जा रहे, तो बोल रहे हैं कि बाबू बोल रहे हैं ना, जैसे कि मुरली में कि भट्टी कर ली और 2 महीने तक बाप के पास नहीं आया, तो बाप के लिए क्या होगा, मर गया। तो अभी जैसे मैं भट्टी करके आई, उसके बाद मैं दिल्ली नहीं गई 2 महीने से। तो अभी जो हमारी माता है वो बोल रही है कि भाई अगर तू दिल्ली नहीं जाएगी तो बाप की तरफ से तो मर गई, क्या मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी तो क्या मेरी क्लास नहीं लगेगी? अरे आप तो रोज बाबा को लेटर देख रहे हैं, ओके बाबा ओके, मैं ओके हूँ। वो जो जा रही है उनके अंदर उमंग उत्साह देखो क्या दुर्दशा हो रही है उनकी। अरे आप तो रोज उछल कूद कर रही हैं, खूब भगवान को याद कर रही हैं। असली जीवन तो आपका है, आप जी रही हैं। वो कहाँ के जी रहे हैं, संगठन में जा रहे हैं। उनकी दशाएं देख कर आओ क्या हालत हो रही है उनकी। अरे उनको बोलो फोन करके, अरे मैं तो उड़ रही हूँ भाई, जी नहीं रही। तुम सर्टिफिकेट दे रहे हो, लेकिन मैं तो उड़ रही हूँ, क्योंकि बाबा की याद मेरे लिए सहज है। बाबा तो मेरी मन बुद्धि से छूटता ही नहीं है। यही तो बाबा ने सर्टिफिकेट मांगा है मुरली में कि तुम ओके लिख के डालो।
अगर तुम बाबा से जुड़ी हो, 7 रोज का कोर्स कर लिया तुमने, उसके बाद तुम विदेश चले गए, लेकिन तुम्हारा लेटर आता रहता है, तो बाबा कहते ये मरा हुआ नहीं है। लेकिन जब तुम्हारा लेटर नहीं आता तो जैसे कि महुआ मर गया, मरा हुआ। और आप तो रोज लेटर डालते हैं। जो भी आप मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो लेटर ही तो है। हाँ, यदि आपको लगता है जा सकते हैं तो संगठन है, अपना घर है, बाप का घर है, लेकिन अगर नहीं भी जाते हैं तो वो सर्टिफिकेट नहीं दे सकते आपको, वो तो खुद ही मरे हुए हैं, आपको क्या सर्टिफिकेट देंगे। बल्कि आपसे सर्टिफिकेट लेंगे आगे चल के। वो आपका जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन भी आगे चल के उनको टच होगा, इसलिए इनकी चिंता नहीं है। हाँ, फिर भी अपना संगठन है, बाप का घर है, अगर आसानी से जा सकते हैं तो जाएं, अगर नहीं जा सकते, कोई बंधन है, तो घर में रह के पुरुषार्थ करें। हाँ जी, ठीक है। मेरे को ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। अरे कोई कंफ्यूज नहीं। जाने नहीं। तो अरे मेरे भाई साहब से एक बार पूछते क्लियर करते हुए, फिर तो भाई साहब से 2-3 महीने से बात भी नहीं पाई। अरे आप तो रोज जा रहे हैं। हाँ जी, और मेरे को यही पूछना था। जी जी जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, बोलो। हिरण्यकश्यप को सतयुग में दिखाते हैं, हिरण्यकश्यप को सतयुग में दिखाते हैं, जी, तो आप कुछ समझ। द्वापर में कंस को, त्रेता में रावण को, ये कहाँ से श्रापित हुए थे? हैं जी, संगम से। कहाँ ड्यूटी लगी थी इनकी? कहाँ के चौकीदार थे ये? हैं? वैकुंठ के चौकीदार थे। तो इन्होंने खता मोल ले ली। वो पवित्र ऋषि आए थे, उनको अंदर घुसने नहीं दिया। तो वो पवित्र ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि आप तुम्हारी चिंता मत करो, लेकिन तुम जाके असुर का पार्ट बजाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहे हो तुम्हारे में कितनी सहनशीलता होनी चाहिए। तो वो उनको श्राप मिला था, वो उनकी फिर वो गति भी तो हो गई। तो श्रेष्ठ गति ही हुई। माना अगर बैकुंठ में कोई श्रापित भी हुआ है तो गति उसकी साधारण नहीं होगी, श्रेष्ठ ही होगी। हाँ जी, उस टाइम आपने कुछ एक्सप्लेन किया था ना, वो समझ में नहीं आया कि हिरण्यकश्यप तो होगा। और संगम युग की ही गाथा है ना सर, है? चाहे द्वापर युग का हो, चाहे सतयुग का हो, चाहे त्रेता का हो, सब शूटिंग पीरियड में तो प्रैक्टिकल तो होगा ना। यादगार तो संगम युग का ही है। हाँ जी, और एक और बात आ जाए कि ऐसे ट्रांसलाइट के चित्र बनाओ जो मनुष्य को कशिश। हाँ, ऐसे चित्र नहीं होने, जड़ नहीं होने चाहिए। कैसे चित्र हो, ट्रांसलाइट कैसे होना चाहिए? एकदम पारदर्शी, अंदर बाहर से एक। तो सोचो उनके अनुभव कितने प्यारे होंगे। ऐसे जो पारदर्शी चित्र बनाए, जैसे ब्रह्मा बाबा का बना दिया ट्रांसलाइट का, तो वो है फरिश्ता स्वरूप। उसका दिखाना, क्या दिखाना चाहते हैं उसके माध्यम से कि ये क्या है, लाइट के हैं, कभी भारी नहीं होते हैं, सदा जो हल्का रहेगा उसकी याद की यात्रा कितनी सुंदर होगी। जिसकी फर्श की दुनिया से रिश्ता ही नहीं है तो कैसे उड़ता रहेगा? तो ऐसे चित्र हैं, जो ऐसे चैतन्य चित्र हैं, उनको प्रत्यक्ष करो। आज और ओम शांति। जी जी, 12:30 बज के ओम शांति। नहीं, डेढ़ सॉरी, अच्छा 1:30 बजे अमृत वेला कर रही हैं, वाह क्या बात है। हाँ जी, हाँ बोलिए। ये थोड़ा सा 5-6 घंटे आगे आगे चल रहे हैं ना, तो पहले भट्टी स्टार्ट कर ली। हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया, बोलिए। भाई साहब, कल की मुरली का पॉइंट है कि अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है। उस बाप को साधारण रूप में न जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना गोया विनाश को प्राप्त होना। तो सही तो बोला है। साधारण चाल ब्रह्मा बाबा की, कोई उनका वेशभूषा भी नहीं बदली। जब वेशभूषा नहीं बदली, बिल्कुल वैसा ही साधारण रूप है। तो सामने वाले ने प्रश्न पूछा कि हम कैसे मान लें कि इनमें भगवान है? तो भगवान ने इसलिए बोला कि तुम्हारा अनर्थ ना हो जाए, तुम इसको मत देखो। तो ये जो सुनाता है, इसमें बाप आके कैसे, क्या सबूत मिले कि भगवान बाप आए हैं? हाँ, जब ये नॉलेज देते हैं। तो अगर तुमने नॉलेज के आधार से कोई भी तुमको संशय हो रहा है साधारण रूप को देख के, तो जैसे अपने पाँव पे भी क्या मारते हो, कुल्हाड़ी मारते हो।
इसलिए ब्रह्मा बाबा का खुद का ये अनुभव था, बाप कब आता है कब चला जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। तो उसे कैसे कभी हिरण्यकश्यप बन पाएंगे? जिसको मालूम ही नहीं पड़ता कब आता है कब जाता है, तो वो कैसे दावा ठोकेगा कि मेरे में कौन आता है? भगवान आता है। तो ये क्या किया है ब्रह्मा के ऊपर? बड़े से बड़ा उपकार किया है, इस सच्चाई को बता के उपकार किया है कि मैं कब आता हूं कब जाता हूं मालूम ही नहीं पड़ता। तो ये बड़े से बड़ा उपकार है। अगर थोड़ा भुरकुटी में भारीपन होने लगे, शरीर में ऐसा वैसा कुछ अजूबा गुरूबा होने लगे, तो समझो क्या हो जाए, बड़े से बड़ा अनर्थ हो जाए। इसलिए कोई रूपरेखा चेंज नहीं करते, साधारण रूप है तो तुम भी अपने ऊपर क्या करो, मूंझना नहीं चाहिए। इसलिए वहां तो मूंझ हो गई थी, और जब प्रदर्शनी लगाते थे तो वहां भी मूंझ हो जाती थी। इसको हम कैसे मान ले कि ये ब्रह्म है? दो चित्र तो चलो आपके ठीक हैं, विष्णु का चित्र भी ठीक है तो शंकर का भी ठीक है, लेकिन ब्रह्मा का साधारण तन ये हम कैसे मान ले? तो वो मूंझ हो गई थी। इसलिए बाबा ने समझाया खास बच्चों को, तुम कम से कम मत मूंझो, दुनिया वाले मूंझे तो मूंझे। हाँ जी। अच्छा, और फिर बोला कि अभी वह समय आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगी। हाँ जी। तो संपूर्ण अवस्था है निराकारी स्टेज। उन ज्ञान गंगाओं के द्वारा जो बाप प्रत्यक्ष होना है, जो भारत माता शिव शक्ति अवतार है, तो उनके संपूर्ण स्टेज से ही बाप प्रत्यक्ष होगा, सुनने सुनाने से नहीं। उन ज्ञान गंगाओं की प्रैक्टिकल स्टेज होगी। जो पतित पावनी कितना बड़ा वो दे दिया, एक लक़्ब ही कह लो कि पतित पावनी गंगाएं। सोचो, आत्मा को पावन बना देती हैं ये गंगाएं। तो कैसे अनुभव होंगे, कैसी निराकारी स्टेज में होगी कि उनको देख के स्वतः ही दूसरों की निराकारी स्टेज बनने लगे। इसको कहेंगे वाइब्रेशन की पावर। इसलिए अभी तक बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ ज्ञान इतना सुनने सुनाने से पूरे विश्व में, लेकिन अंत की जो सेवा है वह स्वरूप निष्ठ, वो जो प्रदर्शनी तैयार होगी वो चैतन्य प्रदर्शनी होगी, तो वो स्वरूप में टिकी हुई ज्ञान गंगाएं होंगी 108, तो उनके द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। हाँ जी। पर भाई पर जब भी 108 की बात आती है तो फिर हम उसको बहुत हमको इतना ज्यादा गहराई की जरूरत नहीं है। जब 108 की महिमा की है भक्ति मार्ग के हिसाब से, तो वो महिमा हम स्वीकार कर रहे हैं मुरली के पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। फिर वो तो बहुत ज्यादा गहराई भी होगी, उसमें लेफ्टिस्ट भी है राइटिस्ट भी है, वो एक नॉलेज है, लेकिन वो सबके सब वैल्यूएबल हैं जब उनका छिलका उतर गया है। अब उस गहराई में ज्यादा ना जाएं, ये देखें कि उन 108 को वैल्यू मिली हुई है, पूरे भक्ति मार्ग में वैल्यू दी हुई है, चाहे वो लेफ्टिस्ट हैं चाहे राइटिस्ट हैं, उन्होंने अपना छिलका उतार लिया, अब जाके वो सैंपल बने। जब तक छिलका था उनके पास, जबकि लेफ्टिस्ट हो राइटिस्ट हो, छिलका था तो कोई काम के नहीं थे, लेकिन जब उनका छिलका उतर गया तो वैल्यूएबल बन गए, तब जाके उस माला का गायन हुआ। तुम्हारी जो माला है, तुम्हारा गायन भी होता है तो पूजन भी होता है, लेकिन उस माला का गायन हुआ तो जरूर उनका छिलका उतरा तब तो गायन हुआ। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। फिर कहा कि बाकी जो पढ़े हुए नहीं होंगे वे तो अपनी ही बर्बादी करेंगे। हाँ, मुख्य तो पढ़ाई ही है। पढ़ाई को नहीं पढ़ा है, भावनाओं के आधार से चलते रहे तो अपना ही नुकसान किया ना। इसलिए बाबा अक्सर कहते हैं ये क्या है, ये विद्यालय है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी है। जैसे और यूनिवर्सिटी होती है, ऐसे ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, ईश्वरीय पाठशाला है। जैसे वो पढ़ाई पढ़ते हैं, ऐसे तुमको भी पढ़ाई पढ़ के जीवन में धारण करनी है, नहीं तो अपना ही नुकसान किया। फिर कल की मुरली में ये संकल्प, विकल्प, निसंकल्प ये सब भी था ना भाई साहब कल बहुत डिटेल में। हाँ जी। बोला कि कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझा रहे हैं। श्रीमत प्रमाण संकल्प मतलब विपरीत संकल्प से भी हिसाब किताब बन गए। बिल्कुल। इसका क्या मतलब? अरे बाबा के संकल्पों के लिए भी तो श्रीमत है। जैसे प्योरिटी है, कर्मों में प्योरिटी है, फिर संकल्पों में भी प्योरिटी हो ना। प्योरिटी की परिभाषा इतनी सूक्ष्म है। एक जगह तो साकार मुरली में बोल दिया कि मनसा में कितने भी तूफान आए, कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो, तुम्हारा हिसाब किताब नहीं बनता है। फिर अव्यक्त वाणी में क्या बोला,
जब तुम बहुत ऊंची स्टेज पे चले जाते हो, तुम्हारे संकल्पों का भी हिसाब किताब बनने लगता है। तो वहां जो विकल्प हो रहा है, जो विपरीत संकल्प उठ रहे हैं, उसका भी हिसाब किताब बन रहा है। तो चाहे संकल्प हैं, चाहे विकल्प हैं, चाहे कर्म है, अकर्म है, विकर्म है, तो उनकी गति का साधारण संकल्प तो दुनिया में भी हो रहे हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में भी हो रहे हैं। लेकिन हमको क्या करना है? संकल्पों को निसंकल्प, निसंकल्प, ये हमको बताया ताकि तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाएं। तुम्हारे कर्मों का कोई हिसाब किताब ना बने। ये उसमें मेन लक्ष्य यही था कि तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाएं। वो तब होंगे जब तुम निसंकल्प अवस्था प्राप्त करते हैं। ये मेन सार था उसका, पॉइंट का। हाँ जी। जी भाई साहब, तो योग की मेहनत कर्म सुकर्म बन जाते हैं। हाँ, जो भी आपने साधारण कर्म किए, लौकी में घर गृहस्थ में रह रहे हैं, किचन में हम खाना बना रहे हैं, बाबा की याद में है, तो वो सुकर्म हो गए। भगवान की याद में जो भी आपने कर्म किए वो सबके सब क्या हो गए? वो कर्म अलौकिक हो गए, सुकर्म हो गए। लेकिन अभी अकर्म की स्टेज माना निसंकल्प अवस्था, उस तक जाना है तो पहले संकल्प कम तो हो। जब हम याद में रह के कोई भी कर्म करते हैं तो संकल्पों की गति हमारी चेंज हो रही है, तो संकल्प कर्म कैसे होंगे? अब उन कर्मों में कोई स्वार्थ नहीं है, केवल फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन कोई स्वार्थ नहीं है, तो वो हो गए सुंदर। लेकिन अकर्म की स्टेज कब होगी? जब एकदम डिटैच हो जाएंगे। बिल्कुल डिटैच माना आत्मनिष्ठ। अब तुम्हारे कर्मों का कोई भी हिसाब किताब नहीं बनता है। इसलिए पहले सुकर्म फिर अकर्म। हाँ जी। ठीक है भाई साहब। हाँ जी, हाँ ठीक है जी। ओम शांति, सबके लिए शुभ रात्रि। हाँ जी, हाँ, ओम शांति, ओम शांति। ठीक।